हेलो दोस्तों, हमारा नाम है राहुल गुप्ता। यूट्यूब के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर अभी आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हैं और आपकी ब्रांच मिली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप सबको ये जानने की इच्छा होगी कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए हैं, अब हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत होने वाली है। ठीक, या हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं कि आप पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए हैं तो आपको टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट हैं तो कितने सब्जेक्ट का हमको एग्ज़ाम देने हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कितने सब्जेक्ट के हमको प्रैक्टिकल और वाइवा देना है, और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि जो पेपर हम लोग देते हैं तो कौन से सब्जेक्ट को हमको कितने नंबर का पेपर देना होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले सब्जेक्ट की तरफ। तो जो पहला सब्जेक्ट आ जाता है हम लोगों का, ठीक। तो सब्जेक्ट की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि टोटल 7 सब्जेक्ट हमारे होते हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक। जिसमें से आप लोगों की नेम लिस्ट आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, आप लोग इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब चलिए एक एक के बारे में हम बहुत डिटेल्स में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हम मान के चलते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम मान के चलते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। ये हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स, ठीक। आप लोग देख सकते हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ इसमें क्या होता है, अप्लाइड फिजिक्स जो फर्स्ट होता है इसमें हम लोग को एग्ज़ाम देना पड़ता है। 11th बेस्ट होता है, जो लोग 11th पढ़ के आए उनको 1% भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और जो लोग 10th पे आए उनको क्या होता है, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तो बात करें अप्लाइड फिजिक्स की, तो फिजिक्स में क्या होता है, हम लोग का एग्ज़ाम भी होता है और साथ ही साथ हमको प्रैक्टिकल भी इसके देने पड़ते हैं और इसमें वाइवा भी होता है। तो तीनों चीज़ें हमको इसमें देनी पड़ती है। अब बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन ये रहता है कि सर ये प्रैक्टिकल और वाइवा हमको समझ में नहीं आता। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की तुमको कोशिश करते हैं। एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सबको पता है कि एग्ज़ाम क्या होता है। एग्ज़ाम क्या होता है, जो हम लोग 10th की तरह सेंटर पे जाते हैं, पेपर दे लिखते हैं और उसके बाद दे के आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एग्ज़ाम, ठीक। अब बात करें कि प्रैक्टिकल क्या होता है, तो प्रैक्टिकल में देखो क्या होता है, जो हम लोग क्लास 10th में रहे होंगे या 12th में रहे होंगे, तो हमने क्या किया होगा कि हमारे क्लास वाले लैब में ले जाते होंगे, फिजिक्स लैब में ले गए होंगे, वहाँ पे हमसे वो एरिया कोई चीज़ में मेजरमेंट करवाए होंगे, या हमसे देखे होंगे प्रकाश का परिवर्तन हमको उसे चेक करवाए होंगे, या बहुत सारी चीज़ें जो हमको फिजिकली करनी पड़ती है, हमको इंस्ट्रूमेंट लेके उसको करना पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल, ठीक। और वाइवा में क्या होता है कि देखो कि जो प्रैक्टिकल हम लोग कॉलेज में किए रहते हैं उसकी एक प्रैक्टिकल फाइल हम लोग बना के रखे रहते हैं, और बाहर से कुछ लोग आते हैं जिनको हम लोग एग्जामिनर बोलते हैं, वो आके हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका हमको नंबर देते हैं। तो जो आके क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम लोग वाइवा बोलते हैं, और प्रैक्टिकल जो हम लोग कॉलेज में करते हैं, और एग्जाम आप सबको पता ही है, ठीक। तो बात करें सबसे पहले कि अप्लाइड फिजिक्स क्या, तो अप्लाइड फिजिक्स में हमको एग्जाम भी देना पड़ता है, प्रैक्टिकल भी देना पड़ता है और वाइवा भी देना पड़ता है। इसमें 50 नंबर का एग्जाम होता है प्लस 20 नंबर का प्रैक्टिकल और वाइवा होता है हमारा, ठीक। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट की ओर। तो दूसरा सब्जेक्ट का नाम है कम्युनिकेशन स्किल। नया नाम सुन के घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी तक जिस सब्जेक्ट को आप लोग इंग्लिश के नाम से जानते आ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के नाम से जानते आ रहे हैं, उसी का नाम यहाँ पर बस बदल दिया गया है, कम्युनिकेशन स्किल कर दिया गया है, ठीक। ये टोटल है इंग्लिश। तो बात करें इसका भी हमको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और इसमें भी हमको प्रैक्टिकल देने होते हैं, और इसमें भी वाइवा देना पड़ता है। बात करें इस सब्जेक्ट की, तो इस सब्जेक्ट का लेवल होता है क्लास 10th का लेवल होता है। जो कि 10th में इंग्लिश अच्छी रहेगी वो इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक। बात करें इसके एग्ज़ाम की, तो इसमें भी एग्ज़ाम 50 नंबर का होता है प्लस 20 नंबर का प्रैक्टिकल और वाइवा मिलाकर होता है। टोटल 70 नंबर का इसका पेपर होता है। अब चलते हैं अपने तीसरे सब्जेक्ट की ओर। तो तीसरा सब्जेक्ट हमारा आ जाता है अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री उनके की लेवल की बात करें तो ये क्लास 12th का लेवल होता है। जो बच्चे 10th करके आए हैं उनको भी ये केमिस्ट्री समझ में आएगी, क्योंकि ये बहुत हार्ड वाली केमिस्ट्री नहीं होती जिस केमिस्ट्री से हम लोग को डर लगता है। ये बहुत ईजी वाली केमिस्ट्री होती है, ठीक। इसको जो बच्चा नहीं पढ़ के आया वो भी शुरू से पढ़ेगा तो समझ में आएगा। जो लोग 12th करके आए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। एक तरह से बोले तो बस रिवीजन उनके लिए काफ़ी है, ठीक। तो इस बात के अप्लाइड केमिस्ट्री की, तो इसका भी एग्ज़ाम हमको देना पड़ता है, इसका भी प्रैक्टिकल होता है और इसमें भी वाइवा होता है। 50 नंबर का इसमें एग्ज़ाम होता है प्लस 20 नंबर में प्रैक्टिकल और वाइवा होते हैं हमारे, ठीक। अब चलते हैं अपने चौथे सब्जेक्ट की ओर। तो चौथा सब्जेक्ट हम लोग का क्या आ जाता है, चौथा सब्जेक्ट हम लोग का आ जाता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स ये समझिए कि 11th की मैथ है। आप लोग जो 11th में मैथ पढ़ के आए होंगे उस मैथ को हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट होता है। लेवल वही होता है, हल्का फुल्का क्वेश्चन इधर उधर होते हैं, ये चीज़ें हम आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं। तो इसमें ना तो हमको प्रैक्टिकल देना पड़ता है ना ही वाइवा देना पड़ता है। इसमें हम लोग को टोटल केवल हम लोग को एक एग्ज़ाम होता है जो कि 50 नंबर का होता है। एक चीज़ और बता दें, जो सब्जेक्ट का हमको बता रहे हैं कि 50 नंबर का इसमें एग्ज़ाम होता है, उसमें कम से कम आप लोगों को 17 नंबर लाने ज़रूरी होते हैं। अगर जो लोग 17 नंबर नहीं लाते हैं उनकी बैक आ जाती है, या कहें तो उनको फेल कर दिया जाता है, ठीक।
ये होता है 4 सब्जेक्ट की बात कर लिया हम। 5वें नंबर पे आ जाता है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नया है। इस सब्जेक्ट को आप लोगों ने पहले कभी ना देखा होगा ना पढ़े होंगे, ठीक। तो इसके बारे में कुछ बता दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है ना, कि ये एक इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है ना, नॉर्मल कोई बंदा अगर कोई चीज़ लिख रहा है तो कुछ दूसरे तरीके से लिखेगा, लेकिन जो एक इंजीनियर लिख रहा है उसका तरीका कुछ अलग होता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू ही हम लोग सीखते हैं कि किसी चीज़ को हमको कैसे लिखना है। और कोई चीज़ हम लोग जब अपनी आँखों से देखते हैं तो उसको हम लोग कॉपी पर बना दें, मतलब कॉपी पर बना दें, तो वो जो तरीका होता है वो सब सिखाया जाता है, वो हमको इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत सिखाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसको हम कहें तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें बस आप जितना सोच सकते हैं उतना अच्छा इसमें कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक सब्जेक्ट है, इसका केवल एग्ज़ाम होता है, इसमें ना तो प्रैक्टिकल होता है और ना ही वाइवा होता है, ठीक। अब बात करें 6ठे नंबर पे, तो 6ठा नंबर एक सब्जेक्ट आता है हम लोग का बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका नाम बोलें तो इसका बेसिक नाम बता दें आप लोग को। इसका बेसिक नाम है कंप्यूटर। जो आप लोग क्लास 10 तक कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं, या बहुत सारे बच्चों ने क्लास 8 तक कंप्यूटर पढ़ा होगा, वही ये कंप्यूटर है, ठीक। सेम टू सेम वही कंप्यूटर होने लिए इसमें आप लोगों को कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता। इसमें आप लोग को ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। जिसका हल्का फुल्का कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है, वो इसमें अच्छा कर सकता है, ठीक। इसमें आप लोग को बस एक प्रैक्टिकल देना पड़ता है, और उसमें मतलब कंप्यूटर कॉलेज की तरफ से कुछ टास्क दिए होते हैं, उनको कंप्लीट करना होता है, और वाइवा होता है। कुछ लोग बाहर से आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें नंबर देते हैं, जो आपके मार्कशीट में नंबर आता है, ठीक। तो इसमें आप लोग को बात करें तो इसमें वाइवा प्रैक्टिकल मिला के टोटल 60 नंबर का ये होता है, ठीक। आप लोग लिख सकते हैं इसको, 60 नंबर का होता है। इसमें कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता, तो इसमें फेल होने के चांस नहीं रहते हैं। ये होता है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर होता है, इसका पूरा नाम को शॉर्ट को हम एशियन लैंग्वेज में बता रहे हैं तो इसका नाम होता है कंप्यूटर, लेकिन इसमें इंजीनियरिंग के नाम में से इसको बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोला जाता है, ठीक। अब बात करें 7वें नंबर पे, तो 7वें नंबर पे आ जाता है हम लोग का जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस। ये एक नया सब्जेक्ट है आप लोगों के बारे में, जो आप लोगों को जिसके बारे में पढ़ना होगा। इस पर थोड़ा आप लोग फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे सिविल और मैकेनिकल से होते हैं और या इलेक्ट्रिकल से भी होते हैं, तो कहीं कहीं इंटरव्यू में क्या करता है कि वो सब उनके बेस कोर्स से सब्जेक्ट से ना उठा के पूछ के वो वर्कशॉप से पूछ देता है। वर्कशॉप है क्या? तो वर्कशॉप में आप लोग देखे होंगे बढ़ईगिरी का काम देखे होंगे, जिसको कारपेंट्री बोलते हैं। पेंटिंग किए होंगे आप लोगों ने घर पे कभी कभी, कोई वायर को जोड़ा होगा, तो इसमें सारे शॉप के बारे में, मतलब कोई तार हम लोग को जोड़ना है तो कैसे जोड़ना चाहिए, हम लोग को कोई पेंट करना है तो कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। इसका भी एग्ज़ाम नहीं होता, इसका भी बस हमको प्रैक्टिकल देना होता है और वाइवा देना होता है, तो इसकी भी टेंशन नहीं होती है, ठीक। तो टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट कितने सब्जेक्ट हैं हम यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को। टोटल 5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। हमको पढ़ना कितना सब्जेक्ट पड़ता है, इतना सब्जेक्ट हमको पढ़ने की ज़रूरत होती है। इस सब्जेक्ट में हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और रही बात ये 2 सब्जेक्ट, तो इन सब्जेक्ट में हमको केवल हल्का फुल्का कॉलेज अगर करते जा रहे हैं तो हमको एक बार भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, ठीक। एक और चीज़ बता दी, जो सब्जेक्ट होते हैं 60 नंबर होते हैं, इनमें कोई लिखने वाला झंझट नहीं होता। एक कॉलेज के आप लोग को बस 1-2 क्वेश्चन बताने होते हैं, कम जो क्लास किया रहेगा क्वेश्चन बता देगा, ठीक। 1-2 क्वेश्चन बता के आप लोग 60 नंबर पर आ जाएंगे, और जो नहीं बताएंगे वो 50 पाएंगे। और इसमें क्या होता है ना कि इसमें बैक लगने की चांस होती है। ऊपर वाले 5 सब्जेक्ट जो आप लोग को बता रहे हैं 50 नंबर के एक तो सब्जेक्ट होते हैं सारे, और इसमें बैक लगने के चांस होते हैं, ठीक। एक चीज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में नहीं बताया, इंजीनियरिंग ड्राइंग 60 नंबर का होता है, सॉरी, बाकी ऊपर वाले 4-50 नंबर के होते हैं। तो ऊपर वाले सब्जेक्ट जो 5 हम लिख के हैं उनको आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा। नीचे वाले जो टेम्परेरी सब्जेक्ट हैं इनको कोई उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपके पास इनमें से कोई भी बुक की PDF अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे इन सारे सब्जेक्ट की बुक की PDF हम बिल्कुल फ्री में अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। एक और चीज़ आप लोग को बताना चाहेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसमें एक टॉपिक पे वीडियो बना दें, एक सब्जेक्ट पे वीडियो बना दें, जैसे कि हमको कि अप्लाइड फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है, अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़नी है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसके बाद आप लोगों को कोई समस्या आती है तो आप क्या करें कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आपका पहला सेमेस्टर अभी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमारी ज़रूरत 6ठे सेमेस्टर तक पढ़ने वाली है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक ये वीडियो आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया होगा, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक